लोगों की रोने की आदत पड़ गई है, वो ऐसे ही रोते रहते हैं और ये रोने की आदत ही उन्हें कमज़ोर बनाती है। वो दुनिया भर के बहाने ढूंढते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। ना होने का रोना तो सब रोते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उसके दम पे हौसला दिखा करके, हिम्मत करके, उन चीज़ों को आधार बना करके आगे बढ़ने के लिए सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो ऐसा सोचते हैं, जो चीज़ें उनके पास हैं, जिन पे वो हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उन्हीं को आधार बना के आगे बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मंजिल तक भी पहुँचाते हैं, उन्हें मंजिल भी मिलती है और वही दुनिया में इतिहास लिखने में कामयाब होते हैं। लोगों के लिए मिसाल बनते हैं, लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख बनते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग हाथ पे हाथ रख के सिर्फ रोना जानते हैं, कमियों को अपने दुनिया को दिखा दिखा के रोना जानते हैं, खुद को कोसना जानते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते और वक्त बीतता जाता है, ऐसे ही ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में हंसें या रोएं, वक्त हमेशा गुजरता रहता है। सुबह होगी, दोपहर होगा, शाम होगी, रात आएगी, फिर अगली सुबह, फिर ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाएगा और आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के रोते रह जाएंगे। एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर ऐसे ना होने के लिए रोना लोग रोते तो आज अरुणिमा सिन्हा का नाम इतने गर्व के साथ भारत में नहीं लिया जाता, पूरी दुनिया में नहीं लिया जाता। वही अरुणिमा सिन्हा जो एक समय सफ़र के दौरान जब वो सफ़र कर रही थी, उनके गले में सोने की चेन थी, गहना था और बैग में कुछ सामान था उनके, और उस ट्रेन में कुछ चोर घुसे जो उनके ऊपर सामान छीनने के लिए हमला बोल देते हैं और उनसे हाथापाई के दौरान जब हाथापाई हो रही होती है तो ये चोर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और इतनी खतरनाक दुर्घटना होती है, ऐसी भयंकर दुर्घटना होती है कि इनकी जो एक टांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है और लास्ट में ऑपरेशन करके डॉक्टर को ये फैसला लेना पड़ता है कि इस टांग को काट के निकालना पड़ेगा, ये किसी काम की नहीं रह गई, बेकार हो गई है, और उस टांग को काट करके डॉक्टर निकाल देते हैं। अब ज़रा सोचिए कि एक लड़की जिसकी एक टांग डॉक्टरों ने काट के निकाल दी, वो भी तो बैठ के रोना रो सकती थी घर पे अपने, वो भी नात रिश्तेदारों के सामने, दुनिया के सामने रोना रो सकती थी कि मेरे पास टांग नहीं है, मैं एक औरत की जात हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ हैं, दुश्वारियाँ, मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो विकलांग हो गई, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, अरुणिमा सिन्हा ने इतिहास लिखा, दुनिया को आईना दिखाया, समाज को आईना दिखाया, सबको आईना दिखाया और अपनी मेहनत के दम पे, अपनी हिम्मत के दम पे, हौसले के दम पे वही अरुणिमा सिन्हा जाकर के माउंट एवरेस्ट को फतह करती हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल बन के खड़ी होती हैं, एक नमूना बन के खड़ी होती हैं, नौजवानों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए एक सीख बन के सामने खड़ी होती हैं कि देखो नौजवानों, आज के बाद रोना नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो है तुम्हारे पास उसी को अपना आधार बनाओ, उसी को अपनी मजबूती बनाओ, अपना ताकत बनाओ और कोशिश करो, फिर इंशाअल्लाह मंजिल मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से हमारे देश में और सारे मिसाल हैं। श्रीकांत बोल्ला का नाम सुना होगा आपने, या नहीं सुना तो जान लीजिए। श्रीकांत बोल्ला एक ऐसे शख्सियत का नाम है, एक ऐसे आदमी का नाम है जो जब पैदा हुए तो वो आंखों से देख नहीं सकते थे, रोशनी नहीं थी उनकी आंखों में। ज़रा सोचिए कि जो लोग दुनिया को देखते हैं अपनी नज़रों से, उनके लिए दुनिया में इतनी सारी दुश्वारियाँ, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, और एक ऐसा इंसान जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो बचपन से ही नहीं देख सकता है, उसकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे होंगे आप समझ सकते हैं। या नहीं समझ सकते हैं तो ज़रा एक बार कल्पना करके देखिए कि कैसे कैसे ज़िंदगी बीत रही होगी उस इंसान की, और वही इंसान आगे चल के अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी काबिलियत के और मेहनत के दम पे, हौसले और जुनून के दम पे एक बोलैंड नाम की कंपनी की स्थापना करता हुआ आदमी, जो आदमी खुद इतना असहाय था, उसका कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा होता था, बचपन में कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे उसके, उसे स्कूलों में जो जो पढ़ाई होती है उसके लिए रोक टोक लगाया जाता था, वो पढ़ नहीं सकता आदमी, जो है कहीं पे हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं कर सकता, ऐसे तमाम सारे रोक लगे, स्कूलों में एडमिशन के लिए रोक लगा। लेकिन अपने मेहनत के दम पे, काबिलियत के दम पे वो इंसान इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि जो दुनिया को खुद नहीं देख सकता था, वो खुद दुनिया को रास्ता दिखाने लगा। जिन लोगों के पास आंखें होने के बाद भी उन्हें रास्ते नहीं नज़र आते, उन्हें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, मंजिल नहीं दिखाई देती है, वो इंसान एक मिसाल बना और दुनिया के लोगों को वो रास्ता दिखाने में कामयाब हुआ, वो मंजिल दिखाने में कामयाब हुआ। आज बोलैंड नाम की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आज एक बिग ब्रांड बन चुकी है, वो इंडिया की, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। कई सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, कई सारे लोगों की ज़िंदगी संवर रही है, उससे रोजी रोटी चल रही है। इस काम को वो इंसान ने कर दिखाया जो खुद दुनिया को नहीं देख सकता था, जिसके पास आंखें नहीं हैं, उस इंसान ने कर दिखाया। और अरुणिमा सिन्हा की बात तो पहले ही कर चुके हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और तमाम सारी जीत, तमाम सारे मिसाल कायम किए, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। और श्रीकांत बोल्ला ने जो इतनी बड़ी मिसाल पेश की
जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनके नाम पे फिल्में बनाई गई, एक इतिहास रचा उन्होंने, दुनिया को ये दिखाया कि देखो जो चीज़ें नहीं है सामने उस पर रोना नहीं, उस पर हाथ रख के दूसरों के सामने रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं। जो भी हमारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है, उसी को आधार बनाओ, उसी को ताकत बनाओ, मजबूती बनाओ और उसी पे रास्ता बनाओ अपने मंजिल तक जाने का। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रास्ते आसान होते जाएंगे। अगर बैठ के रोओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई हाथ नहीं थामने आएगा। लेकिन अगर हिम्मत है, हौसला है, जो भी तुम्हारे पास है उसी को अपना हथियार बनाओ, उसी को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। फिर देखो दुनिया सलाम ठोकेगी, दुनिया